This problem has also been taken from outside. मतलब outside the book of NCERT class 9th you can see, and I have already drawn the figure क्योंकि ये प्रॉब्लम का पार्ट है. ये जो डॉटेड एरिया है in the following figure calculate the area of the shaded portion. मतलब ये इतना उजला है, इसको हटा के इतना, मतलब पी आर क्यू या पी क्यू आर नहीं, ये निकालना किसका है, पी आर क्यू एस, ऐसे ये ए मतलब हमको पी क्यू एस छोड़ना है. कोई भी आदमी, सिंपल नॉलेज रखने वाला आदमी भी कहेगा कि इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, और फिर सॉरी इसका एरिया निकालिए और टोटल का एरिया निकालिए. इस टोटल के एरिया में से ये माइनस कर दीजिए. मतलब यदि हम इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करें तो दो ट्रायंगल जो एक है ट्रायंगल पी क्यू आर में से ट्रायंगल पी क्यू एस यदि निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो शेडेड एरिया निकल जाएगा. हमने इसका पूरा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन जब हम सवाल बना रहे थे तो लिख भी दिया है कि ये है वो है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड पी क्यू. अच्छा, पी क्यू कैसे निकलेगा, इसके लिए भी क्लू दिया हुआ है. ये 90 डिग्री, मतलब ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ. मतलब पी एस निकलने का सीधा उपाय हो गया कि पी एस एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है. तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस वी हैव, हम लिखेंगे व्हाट, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर और प्लस कितना, क्यू एस स्क्वायर, और पी आर लिख दें तो रूट में चला जाएगा, है ना. आप एक ही बार लिख सकते थे. तो पी एस का ये देखिए कि पी एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 144 और प्लस 16 का 256. यूनिट भी यहाँ लिखना पड़ेगा. तो 400 दैट इज इक्वल टू 20 क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है. देख लिया ना, सेंटीमीटर छोटा लिखा हुआ. मतलब नाउ वी हैव कम टू नो दिस पी क्यू दैट इज 20 सेंटीमीटर. अब वहीं फिर हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा कि टोटल का एरिया, दिस ट्रायंगल का एरिया, और टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो निकल जाएगा. अब देखिए हम नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस निकाल रहे हैं. तो एस इज इक्वल टू इसमें कितना होगा, 20 प्लस 16 प्लस 12/2 इज इक्वल टू हाउ मच, 48 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. अब यदि हम एस ए अब किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां से लीजिए दिस एस माइनस ए, यदि हम इसको मान लेंगे, इसको बी इसको सी, तो एस माइनस ए कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि 20 में से 12 घटाएंगे. फिर उसी तरह से एस माइनस बी 16 माइनस होगा, तो नहीं ये तो ये है, ये है 8.
ये तो ज़्यादा हो जाएगा 12, मतलब दिस इज ए, QS ए है, QS ए है और PS B है और PQ C है। तो उस तरह से ये हो गया और वो C कितना हो जाएगा 4, 20 माइनस तो 4 लिख दें। अब इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो एरिया कितना निकल जाएगा, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत कैलकुलेशन आप लोग कर ही चुके हैं। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 24 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 4। अब किसको ए माने, किसको बी माने, किसको सी माने, उससे कोई उससे फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन एक किसी को तो मानना पड़ेगा। और जब आप, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आप इसको सोल्व करेंगे, अभी हम यहाँ इतना सोल्व नहीं करेंगे, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा सब का गुना करके स्क्वायर रूट लेके, दिस इज 90, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज़ और मैं यहाँ पोस्ट एक डाल देता हूँ कि इसका एरिया आप यदि चाहें, आप नहीं निकालना चाहते हैं हेरोन फार्मूला से, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से यदि निकालेंगे तो देख लें हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है तो वो तो हो नहीं सकता है, तो बेस कौन होगा, बेस आपका 16 और 12 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये इस प्रॉब्लम को बिना यदि हेरोन्स फार्मूला के निकालना हो तो भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब हमको किसका, ये बड़े वाले का एरिया निकालना है। ये 20 है, ये 48 है, ये 52 है। तो ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR में S कितना होगा, S हमारा जो निकलेगा, S हमारा निकलेगा वो कितना होगा, S यही तो था, यस दिस S इज इक्वल टू हाउ मच, S इसका भी निकल जाएगा ये सब यदि आप जोड़ते चलेंगे, ये कितना आया भैया 460 सेंटीमीटर, PQ स्क्वायर ट्रायंगल PQR, PQS में तो ये निकल गया। अब PQR में क्या होगा, आपको कितना कितना है 20 प्लस 48 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपका आ गया 120/2, 60 सेंटीमीटर। अब ये किसी को ये माने किसी को भी माने, लेकिन किसी को तो आप माने ही हैं। तो इसमें जो हमने माना है S माइनस ए S माइनस बी, ए को S माइनस ए 20, ए वाला 20 तो ये 40 सेंटीमीटर, फिर आपका S माइनस बी 60 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 60 minus 48 is equal to 12 centimeter, and then 60 minus 52 that is equal to 8 centimeter। तो इसका भी एरिया आप देख लें तो रूट अंडर कितना, S है 60 इंटू 40 इंटू 12 इंटू 8, और जब आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ किया हुआ है लेकिन हम उसको अब गुना गुणनखंड वगैरह में विभक्त नहीं करेंगे, चाहे तो उतार सकते हैं लेकिन
उसकी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नॉट द मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि इस तरह का हम लोग कर चुके हैं। इसको कैसे करना है उस पर प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और काम करते हैं कि इसका भी एरिया हम निकाल सकते हैं 1/2 गुने बेस इंटू हाइट से। तो ये कितना हो जाएगा इसका 1/2, सॉरी कहाँ गया, 1/2 इंटू 48, 1/2 इंटू 48 इंटू 20, हाइट 20। इसमें तो यही ना हाइट होगा, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इसको भी निकालेंगे तो दैट इज ऑल्सो हाउ मच, दिस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि ये जो बड़ा वाला है PQR हमारा, हमको शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, शेडेड एरिया का कैसे निकलेगा, ये बड़ा वाला PQR, ट्रायंगल PQR का एरिया माइनस ट्रायंगल PSQ या PQS, ट्रायंगल PQS का एरिया। अब दोनों एरिया आपके पास है, ये एरिया यहाँ निकला 480 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा ऊपर नीचे हमको कन्फ्यूजन इसलिए होने लगा कि पहले हमने बड़े वाले का ही निकाला है, यहाँ हमने छोटे वाले का निकाल दिया, तो ढूंढने में यही इसीलिए लग रहा था कि कागज़ कहाँ है। एनीवे यू कैन डू एज योर ओन वे, लेकिन बेसिक यही है कि ये एरिया इस टोटल एरिया में से इतना निकल जाएगा। और हमने शुरू में कहा कि ये कोई सिंपल मैथ्स न जानने वाला कंट्री साइड का आदमी भी आपको बता देगा कि इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, क्योंकि वो दिन रात तो कुछ खेती खलिहान का काम तो करते रहते हैं ना। तो वो क्लियरली बता देंगे कि बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल लेंगे तो शेडेड एरिया का निकल जाएगा। दूसरी बात हमने की कि दोनों मेथड से हमने निकाल दिया, एक तो 1/2 गुने बेस गुने हाइट से और दूसरा हेरोन्स फार्मूला से। लेकिन इसमें मेन काम यही था कि ये जो क्लू दिया हुआ था हाइपोटेन्यूज वाला, उससे इसको निकाल लेंगे और उसको निकालने के बाद चूंकि वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो हमारा एरिया निकलना आसान होगा। तो ये आउटसाइड का प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी इस तरह के प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हो सकता है आपका UGC नेट वगैरह में भी सब फोटो बना के पूछ दे। तो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।